टॉर्क, फिर दोबारा द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। इट इज इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर, क्योंकि ये न्यूटन में होगी, ये मीटर में होगा, तो न्यूटन मीटर ही होगा। तो आर इज द मोमेंटम एंड एफ इज द फोर्स। मैंने इसकी मिसाल भी इस तरह दी है कि एक अगर दरवाज़ा है, ये एक डोर है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका मोमेंट आर्म है और यहां पर फोर्स लगेगी, तो ये एक्सिस ऑफ द, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस ऑफ फोर्स इन अ बॉडी एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं, ये आपका फर्ज करें कि ये आपका एंगल के दरमियान थीटा होगा। अगर ये यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये या टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज होगा या टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा, या एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, दोनों ही हो सकते हैं। अगर टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर क्रॉस एफ पॉजिटिव होगा, अगर टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज होगा तो फिर टॉर्क जो है क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन is positive, whereas the torque for clockwise rotation is negative। कैसे बोला? अगर ये आपके पास ये F हो, R, ये R ले लें, ये F ले लें, तो R क्रॉस F थीटा एंगल पर, तो R क्रॉस F ही होगा। और दूसरे केस में अगर आप F से R की तरफ रोटेट करते हैं तो फिर ये होगी, तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगी वो माइनस होगी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज आर से आपकी तरफ आएंगे तो थंब इज आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो ये थंब इनटू द व्हाइट बोर्ड होगा। इसलिए क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव। पहले फैक्टर भी देख लेते हैं, किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। मूवमेंट आर्म पर जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, ऐसे ही। तो उसकी डिटेल में जाने से पहले हम स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? टॉर्क will be at an angle of 90 degree। कैसे बता? आप जानते हैं कि R क्रॉस F किसके बराबर है? R F sin of theta into any unit vector। तो R F sin of 90 1 हो जाएगा, that is R F into any unit vector। ये आपका 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मिनिमम टॉर्क विल बी एट, मिनिमम टॉर्क विल बी एट एन एंगल ऑफ 0 या 180 डिग्री, 0 पर और 180 डिग्री पर, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए अब आपका इस केस में
आर की वैल्यू एफ जो था दैट इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम। आर और एफ जब मैक्सिमम तब होगा या यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। तो 90 का एंगल जब होगा उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होगा। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन ऑफ थीटा। इफ थीटा इज 0 तो टॉर्क यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं, तो आर एफ साइन ऑफ 0 मीन्स 0। तो ये 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर मीन्स नल वेक्टर। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ दोनों साइड होगा 0। दूसरे केस में इफ थीटा इज 180 डिग्री तो उस वक्त टॉर्क क्या होगा? आर एफ साइन ऑफ 180 0, ये बन जाएगा 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये नल वेक्टर आएगा आंसर। अगेन टॉर्क का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 0। इस केस में यही हमने बात की। रिजिड बॉडी होती है हार्ड तो बॉडी हो। अगर ये एक टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, इसकी एक हेडिंग बना देते हैं। कंसिडर करते हैं एक रिजिड बॉडी एक पत्थर की शक्ल है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, इट इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहां पर मोमेंटम ये आ, यहां एक फोर्स लगती है एफ। तो इन दोनों के दरमियान का एंगल जो है वो है थीटा। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हम आर के दो कंपोनेंट्स बना लें या हम एफ के दो कंपोनेंट, दोनों ही आंसर सेम आए। रिजिड बॉडी कैन रोटेट it about a point of rotation O पर रोटेट कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन पर अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन इफ R and F are moment arm and force applied at an angle of theta, then can rotate about the point of rotation R and F are moment arm and force applied at an angle of theta. Then the force and moment arm can be resolved into their rectangular components will give the same answer। चाहे आप R को रिजॉल्व कर लें दो कंपोनेंट्स में या आप F को तो रिजॉल्व कर लें दो कंपोनेंट्स। तो पहली हम कंडीशन बना लेते हैं इफ F is resolved into its rectangular components Fx is equal to F sin theta, Fy दो कंपोनेंट ही होंगे ना। एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, ये F sin थीटा होगा, ये y है, दिस इज cos थीटा होगा, ये cos थीटा होगा
और ये वाला दिस इज एफ कॉस ऑफ थीटा और ये एफ साइन थीटा होगा, दिस इज एफ वाई और ये एफ एक्स। अब आप देखिए एफ वाई क्या होगा, एफ साइन थीटा। अब आर क्रॉस एफ कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसे ही था ना पहले भी हमने जब पिछला डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया ये वाला, क्योंकि ये हिस्सा लेगा रोटेशन में, ये नहीं लेगा। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो लिखने का तरीका क्या है, आर, एक तो आर हो जाएगा और दूसरा एफ साइन ऑफ थीटा इनटू एनी यूनिट वेक्टर, आर एफ साइन ऑफ थीटा एनी यूनिट। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आर को दो हिस्सों में तकसीम कर लो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये आपकी ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये एफ यहां पे है। अब आर जो है इसको फॉर्म कर दो, ये आर है, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा हो तो सामने का आपका ये वाला हिस्सा रहेगा ना, आर साइन थीटा, ये होगा और ये होगा आर कॉस ऑफ थीटा। ये फैक्टर देखिए जैसे कि आर साइन थीटा विल टेक पार्ट इन द रोटेशन, आर साइन थीटा will take part in the rotation of the body, as r sin theta is the active component of r for the torque. So R cross F will be equal to R sin theta into F into any unit vector. ये भी हो जाएगा R F sin theta into any unit vector। दोनों पॉसिबिलिटीज आपने इस्तेमाल कर ली। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी आपने इस्तेमाल की कि आपने कहा इफ f is resolved into its rectangular component तो fx होगा cos of theta, तो f sin theta is active component of force for the torque। दूसरा तो नहीं होगा एक्टिव कंपोनेंट, ये होगा। सो r cos f इसके बराबर आ जाएगा और इस केस में r sin theta जो है दैट इज एक्टिव कंपोनेंट। ये जो है आप इसको ठीक है, ये एक्टिव कंपोनेंट यहां पर आपका r sin थीटा ये वाला और द फोर्स है। तो जब ये आपस में मिलेंगे तब जाके रोटेशन पैदा होगा और दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी can be found ठीक है, काफी है। फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 द टॉर्क ऑफ द लिक्विड बॉडी कैन बी फाउंड। दोनों तरीकों से 1 और 2 से आपने टॉर्क जो है मालूम कर लिया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें।